हाय एवरीवन। सो अब आपका कैट 2024 हो गया है। अब आप लोग जैट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो जैट का ओवरव्यू, जैट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, व्हाट शुड बी आवर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए ये वीडियो है आपके लिए। नाउ लेट्स एक्चुअली स्टार्ट विद जैट overview. So ZAT 2025, why we call it 2025? Because it's gonna happen on January 5th in 2025. And it will be an exam of 3 hours. 180 मिनट का एग्जाम रहेगा and this exam will be from 2:30 to 5:30 p.m. 3 hours. अभी जो 3 घंटे हैं, ये 3 घंटे जो 180 मिनट्स है, ये दो पार्ट्स में रहेंगे। पहली बात है पार्ट 1. नाउ दिस पार्ट 1 इज एक्चुअली 170 मिनट्स, जो कि 2 hour 50 मिनट्स है। ये जो पार्ट 1 है, केवल ये पार्ट 1 जो है आपके इंटरव्यू कॉल्स को इवेल्युएट करने में काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपकी परसेंटाइल आएगी, आपको इंटरव्यू कॉल आएगी या नहीं आएगी, वो सब इस पार्ट 1 पे डिपेंड करता है। और एक रहेगा पार्ट 2 10 मिनट्स का जीके। तो फिर इसका क्या रोल है? इसका रोल इंटरव्यू कॉल के लिए नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू के बाद में जब आपको फाइनल सिलेक्शन कॉल आएगा, दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर एक्सेलराई, उस इवेल्युएशन में इस जीके का कंट्रीब्यूशन होगा। जीके विल बी इवेल्युएटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। नाउ लेट्स क्विकली सी पार्ट 1 में है क्या। 2 hour 50 मिनट्स में, विच इज लाइक 170 मिनट्स में, आपको VALR, वर्बल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग के 26 क्वेश्चंस दिखेंगे। DM, which is decision making, a new thing, I'll discuss about this, इसके 21 क्वेश्चंस रहेंगे। और QA DI, which is quantitative aptitude and data interpretation, इसके 28 क्वेश्चंस रहेंगे। ओवरऑल ये 75 क्वेश्चंस रहेंगे आपको सॉल्व करने के लिए 170 मिनट्स में। नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस पार्ट इज, जैसे कैट में आपका सेक्शनल टाइम लिमिट रहता है 40 मिनट्स, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी सेक्शन पे एंड कर सकते हो। आपको लगता है आपने QA/DI के मान लो 5-6 सवाल कर लिए हैं, नाउ यू वांट टू गो टू वर्बल, यू कैन गो, यू कैन कम बैक, यू कैन मूव इन एनी सेक्शन। व्हेन इट कम्स टू पार्ट 2 जीके, ये इसमें 10 मिनट मिलेंगे आपको 20 क्वेश्चंस के लिए। और ये जो 20 क्वेश्चंस है, ये आपके दो पार्ट्स में रहेंगे। 8 क्वेश्चंस विल बी स्टैटिक जीके एंड 12 क्वेश्चंस विल बी करंट अफेयर्स। अब दोनों को थोड़ा सा ड्रिल डाउन करेंगे कि हर सेक्शन में होता क्या है। लेट्स डू दैट। सो फर्स्ट सेक्शन इज VALR, विच इज वर्बल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग, एंड यू विल हैव 26 क्वेश्चन। अब आपको लॉजिकल रीजनिंग से ऐसा लग रहा होगा शायद कैट के जैसा LR उसमें आएगा, बट ऐसा नहीं है। दिस लॉजिकल रीजनिंग इज मोर और लेस बिकॉज ऑफ क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, बिकॉज जो पेपर में आती है। Now VLR में क्या चीजें आती हैं? So basically like there are 6 things which actually comes in VLR. First is reading comprehension. Reading comprehension में 2 types के comprehension आते हैं। एक आता है passages. You'll see passage just like cat. You'll see a passage and then you'll see some questions related to that, and there is a poem. So you'll get a 6-7 line poem, और उसमें पूछा होगा कि okay, you know, which of the following will convey the theme of the poem or something like that. उस पे 2 questions या 3 questions रहेंगे। So reading comprehension will be of 2 types, passages and poems. Second will be critical reasoning, right? Critical reasoning के questions आपको दिख सकते हैं, RC के अंडर ही कई बार दिख सकते हैं। For example, which of the following will strengthen the argument or weaken the argument, right? Those type of questions. Then there will be some questions on vocabulary, right? Some questions will be on very basic grammar, like which of the following is grammatically correct, ऐसे question आपको दिखेंगे। पैराजम्बल्स इस साल कैट में नहीं आए थे, बट जैट में पैराजम्बल्स आएंगे, राइट? और क्लोज टेस्ट। सो क्लोज टेस्ट इज बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? आपका एक पैसेज दिया होगा, आपको कुछ फिलर्स दिए होंगे, यू हैव टू फिल द राइट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन इन दैट इज कॉल्ड एज क्लोज टेस्ट। सो दीज 6 थिंग्स विल कंप्राइज ऑफ VALR, विच विल बी 26 क्वेश्चंस इन सेक्शन 1. So section 2 in part 1 will be decision making. Now decision making eventually has 21 questions. 21 questions में there are high chances that you will get 7 sets with 3 questions each. अब decision making होता क्या है वो important है। Decision making is like you will be given a situation. That situation can be any situation related to a professional or a personal life. But what you have to do is you have to critically think, okay, what should be the answer? Your answer should be logical, should be ethical, should be critical, and you should act like a problem solver in this, right? So you'll come across real life business situation. It is more or less a case study or a situational scenario will be given. Anything can be given to you.
You have to make ethical, logical decision. You have to think critically. You have to use your problem solving hat to actually solve it. And sometimes you might have to find out the best course of action for a company considering various stakeholders. I'll just give you a quick example. तो आई थिंक एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि there is a person who is actually working near in Dhanbad, right? Now he is actually working in a company, but वो जो वर्क है इतना monotonous हो गया that he is planning to leave the company, but he cannot leave the company because it is nearby to his home location, and he is which eventually gives him the benefit of going home and coming back and work there on a daily basis. But he actually gets a job offer from a different company altogether, right? और वो कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो रोड्स बनाती है डिफरेंट सिटीज में, राइट? And then some situation was given. For example, this guy got selected in that second company. So इसने उस कंपनी के सीनियर से बात की और उस सीनियर ने बोला कि ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा काम देती है, इट माइट आस्क यू टू स्टे नियर योर होम, बट लेटर इन द लेटर रन इट माइट नॉट डू सो. So what should be the best course of action for that particular employee? So it's like a situation, you have to think ethically, logically, critically, and there will be 5 options given, you have to select one, right? So this is how decision making will be. Decision making में मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट अभी के लिए ये ओवरव्यू इंपॉर्टेंट है कि देयर विल बी 21 क्वेश्चंस, 7 पैसेज आएंगे, हर एक में 3 क्वेश्चंस होंगे. Action. So part 1 में section 3 will be QADI, which is quantitative aptitude and data interpretation. इसके रहेंगे 28 questions, so like maximum number of questions in one particular section. 28 questions में आपके पास में questions will come from arithmetic, will come from geometry, algebra, modern maths, number system, yes. And then DI के भी आपके पास question रहेंगे bar graphs, pie charts, table से. एंड यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी का भी क्वेश्चन आ सकता है. एक तो लास्ट ईयर देखा गया था, एक क्वेश्चन आया था, एंड रफली बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स, इन सब डीआई के क्वेश्चंस मिला के कम से कम 10-12 क्वेश्चंस थे. सो ओवरऑल इफ आई हैव टू सी लाइक क्यूएडीआई में, सो आई विल से लाइक रफली यहाँ पे 12:16 लाइक 3:4 का रेशियो होगा. सो रफली 40% मान लो आप ये पार्ट होगा और बाकी सारा 60% होगा. Right, so this is how QADI will be. It will have 28 questions, a very important section as well. So guys, marking scheme ZAT एग्जाम की थोड़ी सी अलग है, एक बार उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. तो when we come to the first part, which is like part 1. So part 1 की मार्किंग स्कीम है. part 1 क्या था? 170 मिनट्स का, जिसमें वर्बल एबिलिटी LR है, QADI है और DM है. उसमें आपको हर करेक्ट क्वेश्चन के +1 मिलेंगे, राइट? लेकिन अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो तो 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, विच इज लाइक -0.25 हो जाएगा रॉन्ग करने पे. अब एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट ये है कि आपने जितने भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 75 क्वेश्चंस आएंगे, है ना? 26, 21 और 28. मान लो 75 क्वेश्चंस में से आपने 67 अटेम्प्ट किए और 8 क्वेश्चन लीव किए, तो 67 में जो भी करेक्ट होंगे उसका +1 मिल जाएगा, जो भी रॉन्ग होगा उसका -2.5 मिल जाएगा. अगर आपने जो लीव किए हैं क्वेश्चंस वो 8 या 8 से कम किए हैं तो उसकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी. लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस लीव कर दिए 8 से ज्यादा, तो 8 के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आप लीव करोगे उन सब के लिए 0.1 मार्क्स कट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन मान लो अब आपने 75 में से 66 अटेम्प्ट किए और आपने 9 जो है वो अनअटेम्प्ट किए. 66 का अपना कैलकुलेशन अलग हो जाएगा. ये जो 9 है इसमें ये कैलकुलेशन होगा कि 8 तक तो चलो कोई पेनल्टी नहीं लगी, एक क्वेश्चन की पेनल्टी लगेगी अब, तो -0.1 जो है वो अभी इससे भी होगा अनअटेम्प्ट करने से. नाउ क्या आपको इससे वरी होना चाहिए? ये बस मैंने इसलिए बताया बिकॉज मार्किंग स्कीम का पार्ट है, बट मेरा एक सजेशन रहेगा आप सबके लिए, आप पेपर को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करके आओ. आप 40, 50, 45 क्वेश्चन जितने भी कर रहे हो आप आराम से करो. -0.1 जो होगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का, वो इतना कम होता है डेंसिटी या इंटेंसिटी जो भी बोल लो उसमें,
कि उससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर आपके क्वेश्चन अच्छे खासे सही हो जाते हैं ना, इसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। आप खुद सोचो -0.1 एक क्वेश्चन पे हो रहा है, मतलब 10 क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा छोड़ोगे, मतलब अगर आप 18 क्वेश्चंस लीव करते हो तब जाके आपका 1 मार्क्स कम होगा, राइट? बट अगर आप क्वेश्चन अच्छे कर लेते हो तो इसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आई डोंट फील दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कंसीडर, बट या आई जस्ट टोल्ड इट बिकॉज मार्किंग स्कीम बता रहा था। अब जीके मैंने ऑलरेडी पहले बताया कि जीके आपको इंटरव्यू कॉल में इवेल्युएट नहीं होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में इवेल्युएट होगा। सही करने का +1 है, गलत करने का 0 मार्क्स कट होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन जीके। सो दिस इज द मार्किंग स्कीम। सो गाइज फाइनली थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ शुड वी स्टडी फॉर जैट, हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए स्टडी करने के लिए जैट का। सो जैट में जैसे कि मैंने आपको बताया 3 सेक्शंस है, VA, DM और QA। VA, LR, QA, DI, लेट्स से। सो VA, LR जो है उसमें आई थिंक आप सबसे पहले RCs जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हैं कैट में, यू शुड स्टिल कंटिन्यू दैट एंड यू शुड डू सम पोएम पैसेजेस एज वेल। क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट, राइट, असम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल रीजनिंग के। क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा करना स्टार्ट कीजिए, राइट। आप पढ़िए कि अगर आपके पास आपको एक कंडीशन दी है एंड आपको एक आर्ग्यूमेंट दिया है, व्हाट इज प्रीमाइस, व्हाट इज कंक्लूजन, हाउ डू यू स्ट्रेंथन दैट, व्हाट स्टेटमेंट यू नीड टू फिल बिटवीन द प्रीमाइस एंड कंक्लूजन सो दैट द आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन्स और वीकन्स। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से आप पढ़ें। बैलेंस 333 एक तरीके से एक वोकैबलरी की लिस्ट है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबलरी वर्ड्स हैं GRE के, आप उसको पढ़ सकते हैं। देखा गया है काफ़ी बार बैलेंस 333 के वोकैबलरी वर्ड्स आए हैं, वर्ड पर मेड ईजी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे पता है आपको 333 वर्ड्स ही करने, तो आई शुड रेकमेंड कि ये तो आप करके ही जाएँ। सेंटेंस करेक्शन भी आप कर सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में समझ आएगा, ग्रामर का यूसेज कहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपको। तो VLR में ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। DM, डिसीजन मेकिंग, I personally recommend that the only and only source which you can at least think कि हाँ मैं इसके आंसर्स को ट्रस्ट कर सकता हूँ इज़ लाइक द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी जैट ने अभी तक एग्जाम्स की PDFs अवेलेबल है इवन उनकी वेबसाइट्स पे भी। सो PYQs से DM कीजिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड QA DI में जो भी अभी तक आपने कैट का QA और DI किया है, दैट इज़ ऑल्सो इनफ टू इवेंचुअली do the QA DI. Now one important thing which I want to tell at the very ending, और ये बहुत important है कि strategy तो ये समझ आ गई, बट मैं आपको recommend करूँगा, आप obviously एक mocks देंगे है ना, कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, सबसे पहले यही पूछ रहे हैं। ZAT का 2015 से 2024 तक सारे एग्जाम्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, राइट। 2015 से लेके 2024 तक कितने एग्जाम्स हो गए? 10 years। ये सारे के सारे PYQs आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप ये सारे PYQs अच्छे से सॉल्व कर जाते हैं, बी DM, QA DI, वर्बल, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ZAT क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं DM के मान लो 21 क्वेश्चंस भी ऑन एवरेज मानूं, बिकॉज कई बार 22 भी आए थे और 10 साल के हैं, तो मैं लगभग 200-210 क्वेश्चंस कर लेता हूँ DM के, विच इज़ एक्चुअली अ ह्यूज प्रैक्टिस। तो आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक्स देना स्टार्ट कीजिए। मे बी यू कैन गिव देम एज अ टाइम्ड मॉक फर्स्ट, है ना। यू कैन सिट फॉर 3 hours, गिव देम एज अ टाइम्ड मॉक, है ना, कि एकदम टाइमर लगा के आप मॉक दे रहे हो, और उसके बाद में इवेंचुअली आप लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर मैं एक दिन का PYQ सॉल्विंग मानूं, एक दिन का एनालिसिस मानूंगा और एक दिन एटलीस्ट डाइजेस्ट करने के लिए ब्रेक चाहिए, तो भी अगर मैं 3 दिन एक ZAT के पेपर के लिए मानूं, तो 10 साल के पेपर के लिए मुझे 30 days चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, मे बी यू कैन स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। और मेरे भी DM के, QA DI के, वर्बल के या क्रिटिकल रीजनिंग के वीडियोज़ आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।